वेलकम टू द रेजिंग कॉन्शियसनेस सीरीज। आई होप पिछले 2 सेशंस के जरिए आप लोगों को काफी नई चीजें पता चली हो या जो भी प्रैक्टिसेस थी उससे कुछ बेनिफिट हुआ हो। इस सीरीज में या आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अबाउट इनर वर्ल्ड। नाउ ये इनर वर्ल्ड जो सब्जेक्ट है इसके बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है और इसको समझने से हमारे डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। आज हमारे लाइफ में कई सारे इश्यूज हैं या क्राइसिस है या प्रॉब्लम्स है। हेल्थ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, देन प्रॉब्लम ऑफ स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि लाइफ में सब कुछ है बट फिर भी अंदर से एक खालीपन है। इसके अलावा कई लोगों को कई बार क्वेश्चन आता है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, या कई लोग जो है उनकी डेथ क्यों होती है। ऐसे सही कई सारी चीजों के कई बार जवाब जो है हमें फिजिकल लेवल पे नहीं मिलते हैं या उसके आंसर्स जो है फिजिकली अवेलेबल साइंस या फिजिकल साइंस पूरी तरह से नहीं दे पाता है। और जो मेटाफिजिसिस्ट हैं आज की तारीख में, या जो लोग सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आपने मार्वल की मूवी देखी होगी एंट मैन, जिसमें बताया है कि सब एटॉमिक लेवल पे यानी एटम से भी छोटे हिस्से में एक पूरी दुनिया बसी हुई है या यूनिवर्स बसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे चारों ओर सूक्ष्म रूप से एक पूरी दुनिया बसी हुई है। इसे हम सूक्ष्म वर्ल्ड बोल सकते हैं या सटल वर्ल्ड बोल सकते हैं या इनर वर्ल्ड भी कहा जाता है। इनर मतलब जो हमारी नॉर्मल आई साइट से दिखता नहीं है। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल? थिंक ऑफ इट लाइक दिस। एक एक टीचर ने एक बार एक क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया। कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने एक कांच का जार लिया और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भरे, यू नो ऊपर तक पूरा। और पत्थर भरने के बाद में स्टूडेंट्स को क्वेश्चन किया कि क्या इसमें कोई और वस्तु या कोई चीज और डाली जा सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने देखा कि वो पत्थर पूरे ऊपर तक भर चुके थे। तो इनिशियल रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स का था कि नो, इसमें नहीं डाला जा सकता। फिर टीचर ने बाजू में रखे एक थैले में से रेत निकाली। उन्होंने रेत उठाया, उन्होंने कहा क्या लगता है कि क्या ये रेत इसमें जा सकती है? देन स्टूडेंट्स ने कहा हाँ, ये रेत जा सकती है। जो भी क्रैक्स या जो भी गैप थी उस जार के अंदर में, तो उसके थ्रू वो जो रेत है वो डाली गई। तो रेत जो थी आसानी से उसमें से निकल के पूरे जार में भरना शुरू हो गई और जार रेत से ऊपर तक भर गया। सेम स्पेस सेम कंटेनर। फिर टीचर ने पूछा कि क्या सेम स्पेस में और कुछ डालने की गुंजाइश है? तो फिर से स्टूडेंट्स ने सोचा कि अरे अब के क्या कैसे पॉसिबल है। फिर टीचर ने वहां रखे एक ग्लास को उठाया और ग्लास को देखते हुए कहा कि इसमें जो पानी है क्या उसमें जा सकता है? देन स्टूडेंट्स ने कहा हाँ, जा सकता है। देन यस, टीचर ने उसमें पानी पोर किया और वो पानी जो रेत के दानों के बीच की स्पेस थी उसमें से बड़ी आसानी से और पत्थरों में से होते हुए उस जार में पूरा ऊपर तक भर गया। इस स्टोरी के माध्यम से टीचर ने बताया कि अलग अलग साइज के पार्टिकल्स या अलग अलग साइज की एनर्जीज सेम स्पेस में एग्जिस्ट कर सकती है। अलग अलग साइज के वस्तुएं, जैसे कि हमारा शरीर जो है, फिजिकल बॉडी दिखने में सॉलिड है, एक रूप एक शरीर दिखता है, बट इसके अंदर में कितनी सारी चीजें हैं। इसके अगर अगर हम भीतर जाने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें मेजर ऑर्गन्स या फिर बोन्स मसल्स दिखेंगे। उससे भी छोटे छोटे अगर हम जाएंगे तो देन देर आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और उससे डीप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे, देन देर इज टिश्यूज हैं बॉडी के अलग अलग, सेल्स हैं। उसके अंदर अंदर जाएंगे, देन देर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डीएनए होता है, डीएनए के अंदर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। हम देखेंगे कि सेम स्पेस में
अलग अलग साइज का मैटर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से साइंस ने पिछले 3 दशकों में ये पता किया है कि विजिबल फिजिकल वर्ल्ड के आसपास में इनविजिबल एनर्जी वर्ल्ड भी है। इनविजिबल मतलब नॉट विजिबल टू कॉमन रेंज ऑफ आई साइट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन एग्जिस्टेंट है। जैसे कि आज से लगभग 3 से 4 दशक पहले एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम मिस्टर एंड मिसेस किरलियन था, डेविडोविच किरलियन एंड हिज वाइफ। इन्होंने एक ऐसे कैमरा को विकसित किया या डेवलप किया जिसके मदद से हर वस्तु या हर चीज के आसपास की ऊर्जा को देखा जा सकता था। सो जब उन्होंने ये चीज पहली बार डिस्कवर की कि उनके कैमरा ने जो भी चीजों की फोटो ली उसके आसपास एक प्रकाश है या एक एक एनर्जी फील्ड है, तो उन्होंने उसे नाम दिया बायोप्लाज्मिक एनर्जी फील्ड। या सो इस तरह से उन्हें पता चला कि हर चीज के आसपास एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा है जो हम नॉर्मल आंखों से डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रैक्टिकल के या इस एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान उन्होंने काफी सारी चीजों की फोटो ली, जैसे हाथों की उंगलियों की, बॉडी की, छोटे छोटे हिस्सों की। और उन्होंने देखा कि हमारे शरीर के आसपास भी एक ऊर्जा का अदृश्य घेरा है, या यू नो उन्होंने देखा कि हमारे आसपास ऊर्जा का एक अदृश्य घेरा है जो कि बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल्स या कणों से बना हुआ है। ये जो सूक्ष्म पार्टिकल्स है इन्हें बायोप्लाज्मिक पार्टिकल्स कहा जाता है। सो साइंस ने पिछले 3 से 4 दशकों में जाना है कि मैटर के 3 नहीं 4 स्टेट है: सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एंड देन प्लाज्मा या ईथर या एथर। सो ये ईथर या एथर जो है ये सटल ऊर्जा है जो हमारे चारों ओर है। और इस ऊर्जा से बने हुए कई सारे जीव जंतु भी हमारे चारों ओर होते हैं। नाउ जिस तरह से हम सबका एक ऊर्जा फील्ड है, या बोलना चाहिए ऑरा है, वह जैसे इंसानों का है, जानवरों का है, झाड़ों का है, हर ऑब्जेक्ट जो मैटर से बना हुआ है उसके आसपास एनर्जी ये जो है वो होना तय है, बिकॉज विदाउट एनर्जी वो मैटर जो है उस फॉर्म में या स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ना इस पे हम लोग ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ इस सेशन के जरिए कि हर ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करता है उसकी अपनी एक ऊर्जा फील्ड होती है या सटल एनर्जी फील्ड होती है जिसे ऑरा भी कहा जाता है। और इस ऑरा के अंदर में ऊर्जा से बने हुए, जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल पैरासाइट्स एग्जिस्ट करते हैं, एनर्जी वर्ल्ड में एनर्जी पैरासाइट्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, कई लोग मृत्यु के बाद में यानी उनके शरीर को के खत्म हो जाने के बाद में वो एक दूसरे आयाम या डायमेंशन में चले जाते हैं। डायमेंशन मतलब पृथ्वी से कहीं बाहर किसी दूसरे लोक में नहीं, बल्कि यहीं, बट हमारे आस पास एक सेटल फॉर्म में जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। बट कई बार मूवीज में आपने देखा होगा कि किसी ने घोस्ट देखा है या एक एक फ्लोटिंग फॉर्म देखा है जिसको देख के लोग डर गए। सो कई बार या मे बी समटाइम्स पीपल आर एबल टू सी दिस फिनोमिना जहाँ पे एक व्यक्ति जो फिजिकल बॉडी छोड़ के एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो मेरा बोलने का मतलब यह है कि लाइफ कंटिन्यूज या कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर डेथ। नाउ कंसीडरिंग दिस इंफॉर्मेशन टेंटेटिवली ट्रू, आई एम नॉट सेइंग कि इसे आपको एज अ परमानेंट ट्रूथ मानना है। आप अपने लॉजिक का और अपने स्टडीज का इस्तेमाल करके या इस पे और रिसर्च करके किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। बट टेंटेटिवली जस्ट फॉर द मैटर ऑफ डिस्कशन अगर आप इस बात को माने तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट जैसे फिजिकल अर्थ है जिसमें फिजिकल सिटीज है, फिजिकल कंट्रीज है, एक पूरी दुनिया बसी हुई है, उसके ही आसपास करस्पॉन्डिंगली एक अर्थ का भी एनर्जी फील्ड है जिसमें एक एनर्जी की दुनिया बसी हुई है, जिसमें वो लोग रहते हैं जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड छोड़ के जाते हैं।
और टेम्परेरी उनका जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वो इनर वर्ल्ड है। ये हो गई एक इंफॉर्मेशन। ना दूसरी इंफॉर्मेशन, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में मैंने कहा कि मॉस्किटोज होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं। एनर्जी वर्ल्ड में जो हम सोचते हैं या महसूस करते हैं उसकी ऊर्जा होती है, अच्छी और बुरी दोनों। और बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, हम ये ऊर्जा जो है वातावरण से मैग्नेट की तरह खींच लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप को किसी चीज का गुस्सा आ रहा है, तो ना सिर्फ आपके अंदर का खुद का गुस्सा, बल्कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में मतलब सोचिए कि हमारा हर एक विचार एक रेडियो सिग्नल के जैसा है, जो हम अपने सराउंडिंग में छोड़ते हैं या रिलीज करते हैं। हर विचार उसकी शक्ति के अनुसार या पोटेंसी के अनुसार सिमिलर सिग्नल जो है वापस खींच के लाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुश हैं, तो आपके वातावरण में अगर ऐसे लोग हैं जो खुश है, या अगर ऐसी ऊर्जा है, खुशी की ऊर्जा है, तो और ज्यादा खुशी की ऊर्जा आपके ऑरा में या आपके अनुभव में वो अट्रैक्ट होगी। इसलिए कई बार जब आप ने देखा होगा कि आप किसी चीज को लेके खुश है, तो एक लड़ी लग जाती है और भी बहुत सारी चीजों की जो आपको याद आती है, जो आपको और खुश करती है। सेम इज विद अनहैप्पीनेस, कि जब हम दुखी होते हैं, तो सेम एक इवेंट जो है दूसरे इवेंट पे हमें लेके जाता है, तीसरे इवेंट पे लेके जाता है, और हर इवेंट थोड़ी थोड़ी दुख की ऊर्जा हमारे ऑरा में या हमारे अनुभव में अट्रैक्ट करता है, और वो इंसान और दुखी होते जाता है। सिमिलरली, अगर हम बीमारी पे मेडिटेट करते हैं या किसी भी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो हमारे अंदर की जो मैग्नेटिक पावर है हमारे माइंड की, वो उसी से जुड़े और अनुभव और उसी से जुड़ी और ऊर्जा हमारे जीवन में बार बार खींचता है या अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से कई लोग, इन स्पाइट ऑफ मेडिकेशन, इन स्पाइट ऑफ प्रॉपर फूड, प्रॉपर रेस्ट जो है, वो ठीक नहीं हो पाते हैं। कमिंग टू द कंक्लूजन या समरी ऑफ जो हमने इस सेशन में समझा, शरीर जो है अगर हम उसे हेल्दी रखना चाहते हैं, हम हैप्पी रहना चाहते हैं, या हम लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, प्रॉस्परस बनना चाहते हैं, तो उसी से जुड़े मैग्नेटिक थॉट्स हमारे अंदर पहले होना चाहिए, और उन्हें हमें लंबे समय तक होल्ड करना है इनर माइंड। तभी हम सिमिलर फ्रीक्वेंसी के विचार और एनर्जी हमारे अंदर ला पाएंगे, और वो हमारे अंदर ग्रो होगा। समझिए कि फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को कैंसर है, या उस व्यक्ति को कोई सिवियर बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम है। अगर वो बार बार अपने बीमारी के बारे में सोचेगा कि अरे बिकॉज वो बीमार है, वो ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, अरे ये बीमारी कब जाएगी, अरे मैं तो कभी बीमार ही नहीं हो सकता था, मैं कैसे हो गया। सो ऑल द टाइम दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट हिज और हर इलनेस। ऐसा करने से होगा क्या कि वो विचार जो है, जो इतना शक्तिशाली विचार उस व्यक्ति ने बनाया है, एक मैग्नेट के भांति ऐसे और अनुभव जो है, जिससे कि वो विचार और सशक्त हो या स्ट्रांग हो, उसके जीवन में या शरीर में अट्रैक्ट होगा। और कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई बात कोई व्यक्ति आके बोलेगा, या डॉक्टर बोलेगा, या उसके सुनने में या कहीं पढ़ने में आएगी, जिससे कि उसका डर उस बीमारी को लेके और बढ़ते जाएगा। सो इन द इनर वर्ल्ड एक कहावत है या एक फ्रेज है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एंड अनलाइक रिपेल्स अनलाइक। इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर में डर है, और आप अपने डर के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचेंगे, तो वो डर और ऐसे ऐसी ऊर्जा आपके अंदर पैदा करेगा, जिससे कि ऐसे अनुभव आपके जीवन में आएंगे कि और भी ज्यादा आप डरेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डर को ओवरकम करें, तो आपको ऐसे चीजों के बारे में सोचना है जो आपके अंदर में करेज या वीरता की ऊर्जा जो है वो तैयार करे या जनरेट करे।
तो आप सोच सकते हैं कि आप एक बहुत ही करेजियस इंसान हैं, आप बहादुर हैं। और ऐसे इमेज बनाइए, चाहे वो आज इमेजिनरी ही क्यों ना हो, उसे विजुलाइज करिए कि आप एक बहादुर या करेजियस पर्सन बनते जा रहे हैं हर दिन। तो उससे होगा ये कि जैसे अगर कहीं पे गुड़ रख दिया जाए तो चींटियां जैसे अट्रैक्ट हो जाती है अपने आप, आपका वो विचार एक मैग्नेटिक सिग्नल की भांति ऐसी एनर्जी आपके अंदर लाएगा या जनरेट करेगा और स्ट्रेंथन करेगा उस विचार, उस शक्ति को, जिससे कि आप और भी ज्यादा बहादुर बनते जाएंगे, करेजियस बनते जाएंगे। सिमिलरली, अगर आप हील होना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, तो अपने आप को हर दिन आप विजुलाइज करिए एक हेल्दी बॉडी में। सोचिए कि अगर आपका शरीर हेल्दी होता तो आप क्या करते। तो आप वैसा रोज हर दिन सोचिए, बार बार सोचिए। और वो जो ऊर्जा है, वो जो सशक्त विचार है, अपने आप ऐसी एनर्जी आपके अंदर लाएगा जिससे कि आपका शरीर बड़ी तेजी से रिपेयर होगा। ऐसे कई सारे केसेस है जहाँ पे सिर्फ विचार शक्ति से और इस प्रिंसिपल को समझ के कि इनर वर्ल्ड कैसे काम करता है जो हमारे चारों ओर है। सो हम अपने लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। एक स्टोरी थी जो द सीक्रेट में बताई थी एक बच्चे के बारे में जिसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। एंड पेरेंट्स ने उसे वीडियो गेम ला के दिया और कहा कि बेटा खेल, जस्ट अपनी जिंदगी जैसे जीना है जी। बच्चे को मालूम था कि उसको कैंसर हुआ है। तो जब भी वो वीडियो गेम खेलता था तो विजुलाइज करता था कि जब भी उसने किसी एक एनिमी को मारा तो उसके शरीर में से कैंसर की एक सेल खत्म हुई। और ऐसा वो दिन रात करता था, लगभग 4 से 6 महीनों में उसके शरीर से कैंसर पूरी तरह से हील हो गया या खत्म हो गया। सो यू सी कि जब एक विचार को एक सशक्त किया गया इस प्रिंसिपल को समझ के कि इनर वर्ल्ड कैसे काम करता है, तो आप बड़ी से बड़ी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। ना इनर वर्ल्ड में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना या समझना है, बट आज के इस सेशन में हम सेशन को यहीं पे रोकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पे सोचिए और इसे प्रैक्टिस करके देखिए कि जब आप कोई एक विचार को बार बार सोचते हैं, स्पेशली कॉन्शियस डेलिब्रेट पॉजिटिव थॉट, आप देखेंगे कि वो आपके लाइफ में वैसी ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करेगा। मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी ये चीज आपने अनुभव कर चुकी है, बट कई बार हम ये भूल जाते हैं कि या हमें इस चीज का प्रॉपर एजुकेशन नहीं किया गया कि यू नो मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, इनर वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड का क्या रिलेशनशिप है। सो ये सीरीज में अगले वीडियो में मैं इनर वर्ल्ड के ऊपर में और उसकी लाइफ के बारे में और चर्चा करूंगा, और भी चीजें आपको बताऊंगा। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज शेयर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड टिल द नेक्स्ट सेशन, नमस्ते एंड गुड बाय।